नरेंद्र मोदी ने देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से भी पीएम ने बात की। 300 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन निबंध प्रतियोगिता के बाद हुआ है। ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलेगी। पीएम ने सबसे पहले इंदौर में हुए हादसे में दुख जताया। उन्होंने कहा कि डेड हुए लोगों को श्रद्धांजलि और परिवारों से संवेदना व्यक्त करता हूं। जो जख्मी हैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेन गुलामी की मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भारत का प्रतीक है। वहीं रानी कमलापति के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य के उदय का दिन है। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक में शामिल हुए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बैठक 5 घंटे तक चली। पीएम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी भोपाल पहुंचे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के कर्मठ गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, हमारे रेल मंत्री जी आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको प्रणाम। आज मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आवाज आ रही कि नहीं? मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का फिर से उदय हुआ है। आज फिर से नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। जो कभी पिछले सरकारों में जो कभी गंदे और बदबू मारते हुए रेलवे स्टेशन होते थे, उनको शानदार एयरपोर्ट में बदल दे, उसको मोदी विजन कहते हैं। मोदी विजन हमने देखा जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए थे यहां, तब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था और आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है। बहनों और भाइयों, इस बार फिर वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। भोपाल से दिल्ली अब कम समय में हम पहुंच सकेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। एक सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने विदेशी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। यह वंदे भारत स्वदेशी है पूरी तरह से। अब हमारी ट्रेन स्वदेशी। सेना ने यहां एक मेला लगाया है, उसमें टैंक स्वदेशी, युद्धपोत स्वदेशी। ये मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। ये मोदी विजन है जिन्होंने पूरे देश को बदला है, मध्य प्रदेश भी बदला है। न केवल वंदे मातरम ट्रेन, बल्कि शानदार हाईवे 4 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनी है। यह नरेंद्र मोदी विजन है। सिंचाई की क्षमताओं का विस्तार हुआ है, यह भी मोदी जी का विजन है। बहनों और भाइयों, 58 लाख गरीबों को मकान, 82 लाख गैस कनेक्शन, 80 लाख किसानों को सम्मान निधि, 1 करोड़ 15 लाख को राशन गरीबों को, 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड और उसके साथ साथ 25 लाख लोगों का इलाज। इसको मोदी विजन कहते हैं। देश बदल रहा है और मध्य प्रदेश भी मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं और एक और बात के लिए दिन याद किया जाएगा। मोदी जी का ही विजन है, धीरे धीरे नशे को नियंत्रित करो। आज से मध्य प्रदेश में शराब के सारे अहाते बंद हो गए हैं, सारे दारू के अहाते बंद हो गए हैं। एक बार मैं फिर मोदी जी का यहां हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंदौर मंदिर में रामनवमी का जो हादसा हुआ, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं।
इस हादसे में जो लोग असमय हमें छोड़ गए, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। साथियों, आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। साथियों, ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। आज मुझे यहीं से दिल्ली के लिए भारत की आधुनिकतम वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने का आपने अवसर दिया है। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। लेकिन आधुनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है। आज का कार्यक्रम इसी का भी एक उत्तम उदाहरण है। साथियों, अभी यहां मैंने जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे संवाद भी किया। उनके भीतर इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने योग्य थी। यानी एक तरह से वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है।